dear students. Class 4th National Science Olympiad workbook discussion and we are on chapter number 2 that is animals. इस chapter में जो हम discuss करेंगे वो ये points हैं. First we are going to discuss about the classification and characteristics of animals, various kinds of animals on the basis of their food habits and vertebrates, invertebrates, reproduction in animals, that how animals give birth to young ones, some of them lay eggs, and then we will discuss the adaptation of animals, that animals adapt themselves according to their surroundings and environment. Then we are going to discuss about the life cycle of animals, food chain, food web and energy flow. ठीक है, इसी चीज़ को शुरू करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसमें बैकबोन नहीं होती हैं, और इसके अंदर आते हैं कुछ इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड स्नेल्स, क्योंकि दे डू नॉट हैव बैकबोन. ठीक है. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है. इसमें आती हैं फिश, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आपको पता है जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं. फ्रॉग, टोड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. रैप्टाइल्स इसके अंदर आते हैं. रैप्टाइल्स जो होते हैं दे ले एग्स एंड दे क्रॉल. ठीक है. बर्ड्स आते हैं विच हैव फेदर्स एंड अ पेयर ऑफ विंग्स, दे ऑल्सो ले एग्स लाइक पिजन एंड स्पैरो. और कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो उड़ नहीं पाती हैं, जैसे कि ईएमयू एंड पेंगुइन. मैमल्स वो होते हैं जो गिव बर्थ टू यंग वंस. फीमेल मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क, और उसमें आते हैं ह्यूमंस, हॉर्स, कैट, एलिफेंट्स. ये बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं वो, और जो एग्स देते हैं वो. ठीक है. इसी के बेसिस पे आगे हम स्टडी करेंगे एनिमल्स का. टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट, जिस तरीके का खाना वो खाते हैं. इसमें आते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स. हर्बीवोर्स वो होते हैं जो हरा हरा खाते हैं, वो होते हैं प्लांट ईटर्स, जैसे कि डियर, काउ. कार्निवोर वो होते हैं जो कच्चा मांस खाते हैं, जैसे कि लायन एंड टाइगर. ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट भी खा सकते हैं, मतलब पत्ते भी खाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे बियर एंड काउ, क्रो. पैरासाइट्स वो होते हैं विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. ठीक है. स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल का मरा हुआ पड़ा हुआ मांस खाते हैं, खुद नहीं हंट करते हैं, दैट इज़ हाइना एंड वल्चर. उसके बाद डिस्कस करेंगे फूड चेन. फूड चेन शोज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाया फूड. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊंगी. देखिए, फूड चेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. सन की एनर्जी से हरे पौधे बनते हैं. हरे पौधों को ग्रास हॉपर खा लेता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, स्नेक को हॉक ने खाया, और हॉक जब मर गई तो फिर उसके डेड हो जाने से कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर पैदा होते हैं, जो होते हैं फंजाई. सो दिस इज़ हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हैपन्स. सन एनर्जी किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स लेकर ट्रांसफ़र हुई. अनदर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन आप देख सकते हो. सन से ग्रास ग्रीन हुई, उसने अपना खाना बनाया, प्राइमरी प्रोड्यूसर बन गई. फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक को हॉक ने, फिर वो मर गया, और फिर डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई उसके ऊपर ग्रो हो गए. दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज फूड चेन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ लाइफ साइकिल्स. फ्रॉग की लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा आती है. चिक की लाइफ साइकिल. देखिए, फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या होती है. सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स हैच होते हैं, लार्वा फिर टैडपोल बनते हैं, टैडपोल बड़े हो जाते हैं, फिर टैडपोल के विंग्स निकल आते हैं, और फिर वो फ्रॉग बन जाते हैं. इसी तरह लाइफ ऑफ चिकन है. एग होता है, एग हैच होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाद हैचिंग होती है, उसमें से चिकन निकलते हैं, चिकन बड़े होके हैन बनते हैं, फिर हैन एक अंडा देती है. सो दिस टाइप लाइफ साइकिल गोज ऑन. टर्टल की लाइफ साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्या होता है, एडल्ट एग टैडपोल होता है, टर्टल होता है. फिर उसके बाद वो एग देता है, एग में से हैचिंग होके फिर से एक छोटा सा बच्चा निकल आता है, प्री मैच्योर बेबी फिर मैच्योर होता है, फिर वो एडल्ट बन जाता है, फिर से वो अंडे देता है. इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले वो लीफ के ऊपर अंडे देती है, अंडे में से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर में से प्यूपा निकलता है, प्यूपा से बटरफ्लाई बनती है, और बटरफ्लाई फिर से अंडे देती है. इसी तरीके से लाइफ उनकी चलती रहती है. ये है लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस एनिमल्स विच यू मस्ट स्टडी.
आगे चलने से पहले आप इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इनवर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है, स्टारफिश, जेलीफिश, स्पॉन्जेस, वॉर्म्स, सीशेल्स, स्नेल्स। वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है, फिश, मैमल्स, रैप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वर्कबुक डिस्कशन। लेट्स बिगिन। सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इन सबको डिफ्रेंशिएट करेंगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, स्नेक जो है वो अंडे देता है, फ्रॉग जो है वो भी अंडे देता है, पेंगुइन जो है वो भी अंडे देता है, लेकिन बैट जो है वो एक मैमल है, इट गिव बर्थ टू यंग वंस। सो दिस में ऑड वन है, वो आपको दिख रहा है, बैट है। नेक्स्ट है सेकंड, डैश हैचेस आउट फ्रॉम द एग इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल शोन हेयर। और लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हमने अभी देखी थी, मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो आपको बताना है एग में से क्या निकलता है। ये रही आपके सामने लाइफ साइकिल। तो आपने देखा एग में से क्या निकला है, एग में से निकला है कैटरपिलर। तो क्या आंसर मिला आपको, कैटरपिलर। इसीलिए मैंने बोला जो चार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसे बहुत अच्छे से ढूंढ लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज आई हैव अ टेल and gills like a fish. I swim in water but I can jump on land where I will grow up. Who am I? देखो ये बंदा जो है, जो भी है, ये एक एम्फीबियन है, क्योंकि इसने कहा ये पानी में भी रह सकता है, स्विम कर सकता है, लैंड पे भी जंप कर सकता है। तो हमें इसमें से ढूंढना है कि एम्फीबियन कौन सा है। टैडपोल इज़ द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग, और हमें पता है फ्रॉग एक एम्फीबियन है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, द करेक्ट ऑप्शन इज द D part here. ठीक है, this animal shown here is adapted to live at a very cold place because it has, ये जो एनिमल है ये है polar bear, it lives in polar regions. ठीक है, it has a layer of fat under the skin, और जिसकी वजह से layer of fur over it, जिसकी वजह से ठंड से बचा रहता है। तो फैट है, फर है, तो which is the correct answer? The correct answer is D. रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। चलो इसे देखते हैं ध्यान से। एनिमल है, हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ओमनीवोर होते हैं। तो ठीक है, हमें वन आइडेंटिफाई करना है, हर्बीवोर कौन सा होगा। काऊ हर्बीवोर होती है, ठीक है। थर्ड पे ओमनीवोर आता है, बेयर ओमनीवोर होता है। सेकंड पे क्रो कार्निवोर नहीं है, ये एक स्कैवेंजर है। थर्ड स्क्विरल, स्क्विरल एक ओमनीवोर है, ठीक है, बट सेकंड यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, क्रो इज़ नॉट अ कार्निवोर हेयर। फॉक्स एक हर्बीवोर है, लायन एक ओमनीवोर है, नहीं लायन भी ओमनीवोर नहीं है। ईगल एक हर्बीवोर बिल्कुल भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज फर्स्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। 6 इन अ फूड चेन डैश कैन बी रिप्लेस इमीडिएटली बिफोर अ स्नेक। स्नेक से पहले कौन रिमूव कर सकते हो आप, किसको लगा सकते हो। स्नेक जो रोल प्ले करता है उसके रोल को हटाने के लिए। एन ऑर्गेनिजम्स ईट्स द ऑर्गेनिज्म प्लेस इमीडिएटली बिफोर इट, एज स्नेक ईट्स रैट, सो रैट कैन बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर अ स्नेक इन अ फूड चेन। रैट को तो स्नेक आराम से खा लेगा। हॉक और पीकॉक विल ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑन द नेक्स्ट लेवल टू द स्नेक। स्नेक के बाद आ पाएंगे, स्नेक से पहले नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिला है चूहा है, B part. Select the option that correctly identifies the animal X and Y in the flow chart. X और Y ढूंढना है हमें। Lays eggs, lives on land and water, वो है Y। अच्छा, lays eggs, lives only in water, तो ये है X। जो खाली पानी में रहता है, देखो पहले तो हम वाई, मैंने आपको बताया बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, वो है फ्रॉग। तो वाई को देखो, फ्रॉग कहाँ पे है, फ्रॉग ये रहा। और खाली पानी में रहती हैं डॉल्फिन्स। तो 7th का आंसर हमारे पास सी आराम से निकल आया है। ठीक है, 8th द पिक्चर बिलो शोज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई वाली जो मैंने आपको पिक दिखाई थी ना, लाइफ साइकिल बहुत रट लेना, ज़रूरी आएगी। सिलेक्ट द स्टेजेस ऑफ इट्स साइकिल ड्यूरिंग विच इट इज़ मोस्ट एक्टिव ईटर एंड बीट एक्टिव ईटर। बी लीस्ट एक्टिव ईटर फाउंड करना है और फाइंड करना है। चलो, अमंग द गिवन ऑप्शंस स्टेजेस D, E
एफ एंड जी आर एडल्ट कैटरपिलर, डी जो है एडल्ट कैटरपिलर है, दिख रहा है हमको। ई जो है वो कैटरपिलर है, दिख रहा है हमको। एफ जो है वो प्यूपा है और जी है उसका अंडा। ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज इट इज़ मोस्ट एक्टिव, कैटरपिलर की स्टेज सबसे एक्टिव होती है, यानी कि ये स्टेज सबसे एक्टिव होती है, ठीक है। एंड प्यूपा स्टेज इज़ द लीस्ट एक्टिव, प्यूपा की स्टेज यानी कि एफ स्टेज सबसे लीस्ट एक्टिव होती है। तो ई और एफ हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन भी हो ही गया, दैट्स इजी। रीड द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो फॉक्स है, फिश है, एक्सेट्रा। विच ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द लिस्ट ले एग्स, अंडा कौन देता है? फिश, लिजर्ड, डक, क्रो, पेंगुइन, सभी के सभी अंडे देते हैं भैया ये तो। द करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट हेयर। इन द गिवन फूड बैग P, Q, R, S, T, U are consumers. Which of the following, which of these consumers are both plant and animal? Consumer होता है खाने वाला। P is eating plant as well as Q. P जो है वो देखो Q को भी ले रहा है। U is eating plant as well as T, एनिमल को भी खा रहा है। S and T are eating only animals और Q और R जो हैं आर ईटिंग ओनली प्लांट्स। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर P बैठा एक तो और एक बैठा U, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया यहाँ पर D। क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर। इसमें देखो ये जो फिगर है वो एक मुझे एग की फिगर लग रही है और इसमें जो थोड़ा सा बबल आ रहा है वो एयर स्पेस की वजह से है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एयर स्पेस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस कैन बी रिप्रेजेंट बाय डैश। अभी आपको कराई थी, फिर भूलोगे तो नहीं ना। चलो सबसे पहले क्या हुआ, एडल्ट, एडल्ट ने एग दिया, एग देने के बाद एग हैच होगा टू प्रोड्यूस यंग वन कॉल्ड, कौन सा यंग वन निकलेगा, टेडपोल, और ये है टेडपोल ए, ठीक है। 13 पे चलते हैं। 10 मेल एनिमल्स ईच ऑफ टाइप P एंड Q वर लिविंग टुगेदर, मेल एनिमल्स हैं together for a few months in the captivity in a well defined area full of greenery. Other type of animals were not present in this area. Then an animal R was introduced in this area. After few days their number were counted as shown. P और Q रहते थे, 10 थे, 2 थे और फिर एक R टाइप का बन गया। P और Q थे herbivore animals, hence they did not feed on each other. When kept together in captivity their numbers did not change. R is a carnivore that feed on Q, जो Q को खा गया। That is why after introduction of R, number of Q reduced to 2. तो भैया ये कौन था, तीनों ही थे। So the correct option is all of these. Select the food chain that can exist in nature. ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाती है, फॉक्स को लायन खा लेता है। अब ग्रास को वीट तो नहीं खाता, वीट को ग्रास हॉपर नहीं खाता, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जो एग्जिस्ट करती है वो है बी, खुद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अरुण, मंजरी, मनीष एंड बांसुरी वर डिस्कसिंग अबाउट अ ग्रासलैंड कम्युनिटी। द कम्युनिटी हैज़ ग्रास, डेयर and lions. The children made the following remarks about the grassland community. ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खा लिया। अरुण, the source of all energy for all the population in the grassland community comes directly or indirectly from the sun. ठीक कह रहा है बिल्कुल बच्चा। The grass population is much greater than the deer population in the order to support the energy need of the deer population. ग्रास ज़्यादा होती है जिससे कि डियर की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा होती है। मनीष कहता है देयर विल बी मोर लायंस देन डियर इन द ग्रासलैंड कम्युनिटी बिकॉज एनर्जी इज पास फ्रॉम डियर टू द लायन। ये तो कुछ ऐसी बात है नहीं फ्रूटफुल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बांसुरी कहता है विदाउट द ग्रास पॉपुलेशन ओनली द डियर पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बट नॉट द लायन पॉपुलेशन। ये कुछ कोई सेंसलेस बात है। मुझे तो देखो बात सही लग रही है अरुण की और मंजरी की। सो मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। यही दोनों सही कह रहे हैं भाई। अचीवर्स सेक्शन, अपनी बेल्ट टाइट कर लो अचीवर्स। द डायग्राम एक्स वाई जेड आर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द फुट ऑफ अ 4 बर्ड्स ए बी सी डी। बताओ कौन सा फुट किसका है। वेब्ड फीट दिख रही है एक्स। फुट एक्स इज यूज फॉर कैचिंग प्रे बिलोंग्स टू बर्ड सी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो ईगल का है ये, बर्ड सी ईगल है और ईगल एक प्रीडेटरी बर्ड है जो कि अपने शिकार को खाती है। तो ये जो मैच जा रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें बाकी कोई सूट नहीं कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। मैं आपको पहले फ्लो चार्ट समझाती हूँ। एनिमल अंडे देते हैं, कुछ एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। अंडे देने वालों की 3 साइकिल होती हैं। यंग वंस लुक लाइक पेरेंट, द यंग वन डज नॉट लुक लाइक पेरेंट। 4 स्टेजेस भी होती है किसी के विंग्स निकलते हैं, किसी के विंग्स नहीं होते। जो बर्थ देते हैं उनके हूव्स होते हैं, पॉज होते हैं, पंजे होते हैं ना। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन का है इसका। हाँ चलो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द लेटर इन द फ्लो चार्ट विद इट्स रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल। फ्लो चार्ट का इनकरेक्ट मैच हमें फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट सी इंडिकेट्स एन एनिमल दैट लेज एग्स। सी जो होता है अंडे देने वाला होता है और ये तो अंडे देगा ही नहीं, ये तो ग्रास हॉपर है। हैज़ 4 stages in life cycle but lacks wings. It cannot be grasshopper as grasshopper is a winged animal and has 3 stages. So यहाँ पे इनकरेक्ट भैया, grasshopper की यहाँ पे सूट नहीं करता। करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन है। Which of the following animals can be placed at B? B की जगह कौन सा प्लेस कर सकते हो? आओ B को देखते हैं। बी। द यंग वन डज नॉट लुक लाइक पेरेंट। किसका यंग वन पेरेंट के जैसा नहीं लगता? फ्रॉग का। द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉग। 19th है गिवन टू द रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट ऑपरेटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, वाटर इंसेक्ट्स, टेडपोल्स, स्मॉल फिश, बिग फिश। The organism X was introduced in the community which exclusively feed on tadpole. Tadpole ही खाते हैं। Which of the following graphs correctly shows the changes in population of water insects and small fish over time after introduction of organism X? Organism X के डालते ही ऐसा क्या हो गया कि सारी population change हो गई। इन द गिवन फूड चेन टैडपोल फीड्स ऑन वाटर। टैडपोल जो है वो वाटर इंसेक्ट्स को खा लेता है और खुद खाया जाता है स्मॉल फिश के द्वारा। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ टैडपोल विल डिक्लाइन। टैडपोल की जो पॉपुलेशन गिर रही है, कम होते जा रहे हैं। ठीक है। एज फॉर्मर इज द फूड ऑफ लेटर, क्योंकि पहले वाला दूसरे को खा लेता है। ऑन द अदर हैंड वाटर इंसेक्ट पॉपुलेशन विल बी पॉजिटिवली अफेक्टेड बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर। जब उसका प्रीडेटर ही नहीं है द प्रे पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस एंड फ्लोरिशेस। बढ़ती जाती है। तो वाटर इंसेक्ट की पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है और स्मॉल फिश की यहाँ पे घट रही है। तो करेक्ट ऑप्शन है ये। एक दूसरे को खा भी तो रहे हैं ना साथों साथ। मानसी डिड स्टडी ऑन 2 एनिमल्स पी और क्यू को एक साथ पढ़ा। एट द एंड ऑफ अ स्टडी शी प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। इट लेग्स एग्स, पी एनिमल, एक्स एनिमल नहीं देता। इट हैज़ 4 स्टेजेस इन हिज लाइफ, क्यू एनिमल की है। इट हैज़ 6 लेग्स, पी के भी हैं, 6 के भी, क्यू के भी हैं। तो ये कौन सा एनिमल है? एनिमल पी तो हो गया कॉकरोच। और एनिमल की, क्योंकि कॉकरोच की ना 3 स्टेजेस होती हैं और मॉस्किटोज़ वगैरह की 4 स्टेजेस होती हैं, 6 लेग भी होते हैं। तो ये तो नहीं सूट करेगा। मॉस्किटो की 4 होती है और 4 स्टेजेस होती है। देखो 4 स्टेजेस पे टिक लगा हुआ है ना, तो मॉस्किटो यहाँ पर सही बैठ रहा है और यहाँ पे कॉकरोच सही बैठ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ चुका है बी। और वीडियो एंड हो रही है, थम्स अप कर दीजिए, लाइफ साइकिल्स लर्न कर लीजिएगा, स्टेजेस किसकी लाइफ साइकिल में कितनी होती हैं। और ये जो एक नया पॉइंट आया था ना इसमें वेब्ड फीट और ये वाला, ये ज़रूर देख लेना एक बार। दिस बीक एंड फीट। ठीक है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।